बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं महविश निसार और मैं हूं शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में आपको बताएंगे। हमजा अलामती वजीर आला तो बन गए। आइन शिकन का दाग किसके सर। मौलाना के घर सियासी रात। जहांगीर आ रहे हैं। और बच्चों की मौजें कहां। ऑपोजिशन ने अलामती इजलास में हमजा शहबाज को वजीर आला पंजाब मुंतखब कर लिया गया। हमजा के हक में 199 वोट आए, किसी ने मुखालिफत में वोट नहीं दिया। अरकान ने नशिस्तों पर खड़े होकर राय दी। अलीम खान और जहांगीर तरीन ग्रुप ने भी हमजा को वोट दिया। मरियम नवाज ने भाई को थपकी दी और पुरतपाक अंदाज में मुबारकबाद दी। असम्बली में इजलास तो न हुआ, हमजा शहबाज होटल में ही वजीर आला बन गए। वोटिंग मुकम्मल हुई तो मरियम नवाज के खुशी के आंसू छलक पड़े। मरियम नवाज ने अपने भाई को धमकी दी, जब भी डालकर मुबारकबाद भी दी। ऑपोजिशन जमातों ने लाहौर के होटल में पंजाब असम्बली का अलामती इजलास बुलाया था, जिसमें तमाम हामी अरकान सूबाई असम्बली शरीक थे। सदारत चेयरमैन पैनल के रुकन शाजिया आबिद ने की। अरकान ने हमजा शहबाज के हक में फैसला सुनाया और उन्हें वजीर आला पंजाब मुंतखब कर लिया गया। शरीफ साहब के हक में 199 वोट से अलामती इजलास में अलीम खान अपने ग्रुप के अरकान के साथ शरीक हुए। जहांगीर तरीन का ग्रुप भी शरीक था, जिन्होंने हमजा शहबाज को वजीर आला बनाने की हिमायत की। हमजा शहबाज के अलामती वजीर आला बनने पर तंजिया रद्द अमल आने लगे। शहबाज गिल कहते हैं ये खानदान भी क्या सर्कस है। बाप इस्लामाबाद के होटल में अचकन पहनकर बैठ जाता है और बेटा लाहौर के होटल में वजीर आला की वास्कट पहन पर बैठ गया। मोनी सिलाही ने ट्विटर पर लिखा, हमजा साहब को होटल का वजीर आला बनना मुबारक हो। इमरान खान के माथे पर आइन तोड़ने का दाग लग चुका है। वो पहले सिविलियन आमिर हैं। हमजा शहबाज के अलामती वज़ीर आला मुंतखब होने के बाद मरियम नवाज की घन गरज। लाहौर में मीडिया से बातचीत में परवेज इलाही से सवाल किया कि वो क्यों आइन शिकन इमरान खान का साथ दे रहे हैं। बोली, PTI हुकूमत ने 2 किलो चीनी के लिए अवाम को भिखारी बना दिया। जब हिसाब का वक्त आया तो फराग गुज्जर को फरार करा दिया गया। बोली, अब हमजा शहबाज वज़ीर आला बन चुके हैं, वो पंजाब की खिदमत करेंगे। जिसका नाम इमरान खान है, जो पाकिस्तान का आइन तोड़ने का दाग अपने माथे पर सजा चुका है। पाकिस्तान का पहला सिविलियन डिक्टेटर होने का एजाज आज इमरान खान ने हासिल किया। मैं परवेज इलाही से सवाल जरूर पूछना चाहती हूँ कि आपने क्यों इस आइन शिकन इमरान खान का साथ दिया। पिछले रमजान में 2-2 किलो चीनी के लिए भिखारी बना दिया गया था। कोई तरक्कियाती मंसूबा नहीं लगा, कहीं तरक्की हुई है तो फराग गुज्जर के गांव में हुई है। सड़कें बनी है तो फराग गुज्जर के गांव में बनी है। जब हिसाब किताब का वक्त आया तो उसको बुर्का पहना के आराम से रातों रात एयरपोर्ट से पाकिस्तान से बाहर भेज दिया। हमजा को मैं वजीर आला पंजाब मुंतखब होने पर दिल की गहराइयों से शहबाज शरीफ साहब, जिन्होंने वजीर आला पंजाब बनकर खिदमत के रिकॉर्ड कायम किए, ये उसका बेटा है और इंशाअल्लाह ताला पंजाब के अवाम को ये उनकी खिदमत करेगा दिल से, जान से। फवाद चौधरी का मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। अपनी ट्वीट में कहा कि अल्लाह की शान है, मरियम नवाज कमीशन और किकबैक्स पर बयान दे रही हैं। इमरान खान की ज़ात पर कुछ नहीं मिला तो फरा ढूंढ ली। फवाद चौधरी ने मजीद लिखा कि मरियम पहले ये करें कि अपने MPA से पूछें जिनकी वो बहू है। अदालतें और इदारे दोनों मौजूद हैं, शिकायत दायर करें, हम साथ हैं। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज को ये मशवरा भी दिया कि वो होटल में इजलास करें और फजलुर रहमान को सदर बना लें। रहनुमा नून लीग मरियम नवाज का कहना है कि असेंबलियों में आइन शिकनी का तमाशा किया गया। इमरान खान के ये हथकंडे अब मजीद नहीं चलेंगे। पंजाब में हुकूमत बनाना हमजा का हक है। नून लीग मरियम नवाज हमजा शहबाज का हौसला बढ़ाने अपोजिशन इजलास में पहुंच गईं। अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह का
का शुक्र। गुफ्तगू में उनका कहना था असेंबलियों में आइन शिकनी का तमाशा लगाया गया। इमरान खान के ये हथकंडे अब मजीद नहीं चलेंगे। किसी दूसरे सियासी रहनुमा ने अगर ये किया होता तो अब तक फांसी पर झूल गया होता। मरियम नवाज का कहना था कि पंजाब में हुकूमत बनाना हमजा का हक है। की 200 से ज़ायद अक्सरियत है और अक्सरियत और अब उसका हुकूमत हमजा का हक। मरियम नवाज ने कहा कि कोई हारे हुए लोगों की बाजी का हिस्सा ना बने। हुकूमत के इक़्तिदार का सूरज गुरूब होने वाला है। ऑपोजिशन के लिए पंजाब असेंबली के दरवाजे न खुले। अरकान ने पहला हंगामा किया, नारे लगाए और फिर अरकान बस और गाड़ियों में होटल रवाना हो गए। हुकूमत ने लाहौर में रेंजर्स को तलब कर लिया। पंजाब असेंबली के गिर्द दफा 144 नाफिज कर दी गई। अरकान का पंजाब असम्बली के बाहर हंगामा। ऑपोजिशन वालों ने स्पीकर परवेज इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराने की कोशिश की, लेकिन ऐवान के ताले न खुले। मुखालिफ कारकुनों से हाथापाई भी हुई। पहले लीगी अरकान असम्बली खोलने और इजलास का मुतालबा करते रहे, क्योंकि डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी ने 7:30 बजे इजलास तलब कर रखा था। देर तक असम्बली के बाहर नारेबाजी जारी रही। असम्बली न खुली तो लाहौर के होटल में इजलास बुलाने का फैसला हुआ। मरियम नवाज और हमजा शहबाज बस में सवार हो गए। हमजा शहबाज शरीफ साहब के हक में 199 वोट से मेरे नून लीग की नायब सदर अपने वालिद को भी वीडियो कॉल पर सूरत हाल बताती रहीं। पंजाब असम्बली के बाहर सूरत हाल कशीदा होने पर हुकूमत ने भी एक्शन ले लिया। लाहौर में 15 दिन के लिए रेंजर्स को तलब कर लिया गया। पंजाब असम्बली के अतराफ में दफा 144 नाफिज कर दी गई। अमन व अमान की सूरत हाल खराब करने की सूरत में किसी भी शख्स को हिरासत में लिया जाएगा। पंजाब असम्बली के डिप्टी स्पीकर ने तहरीक इंसाफ और असम्बली के अमले ने डिप्टी स्पीकर से बगावत कर दी है। दोस्त मोहम्मद मजारी ने असेंबली इजलास बुलाया तो तहरीक इंसाफ ने उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर परवेज इलाही ने उनके तमाम इख्तियार भी सल्ब कर लिए। नून लीगी अराकीन तहरीक अदम एतमाद लेकर पहुंचे तो उन्हें गेट पर रोक लिया गया। नून लीग दूसरी तरफ PTI वाले कानूनी खींचातानी में पड़ गए। पंजाब असेंबली पर ताले। स्पीकर ने कासिम सूरी की तरह इमरान खान से वफादारी ना निभाई। ओपोजिशन की उमंगवर पार्टी की मर्जी के खिलाफ पंजाब असेंबली का इजलास बुला लिया। तहरीक इंसाफ ने भी बागी डिप्टी स्पीकर को आफ कर दिया। सुबह सवेरे PTI के अरकान ने दोस्त मोहम्मद मजारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करा दी। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही भी हरकत में आए, फौरी कदम उठाया और डिप्टी स्पीकर के तमाम इख्तियारात ख़त्म कर दिए। शाम में दोस्त मोहम्मद मजारी इजलास के लिए पहुँचे तो कहा उन्होंने कुछ भी खिलाफ कायदा नहीं किया। जो मैंने अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, आइन के मुताबिक इस्तेमाल किए। सूबे में एक खला की पोजीशन बनी हुई है, वैक्यूम बनी हुई है। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर है नहीं, चीफ एग्जीक्यूटिव कोई है नहीं। मामलात कैसे चलेंगे? जब तक हम इन चीज़ों को नहीं करेंगे तो मामलात नहीं चल सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।